ओपन करने के लिए सर्वप्रथम आपको स्टार्ट बटन पर चले जाना है। स्टार्ट बटन पर जाने के बाद आपको चले जाना है ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जितने भी पैकेज हैं सब आपके सामने ओपन हो जाए। जिस पैकेज की आपको आवश्यकता है, जैसे MS वर्ड की आवश्यकता है, तो उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए। पहला मेथड। दूसरे मेथड से आप ओपन कर सकते हैं। विंडो के साथ R प्रेस कर लीजिए और यहाँ पे टाइप कर दीजिए WIN और WORD विनवर्ड। जैसे आप विनवर्ड टाइप करके इंटर करेंगे तो आपके होगा MS वर्ड का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। यानी जो विनवर्ड है वो एक्सटेंशन नेम है, हमने आपको लिखा है MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन नेम .docx होता है और रन कराने का एक्सटेंशन नेम विनवर्ड होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए सबसे ऊपरी पट्टी को ही हम टाइटल बार कहते हैं, जहाँ पे आपका क्लोज बटन होता है, रिस्टोर बटन होता है और मिनिमाइज बटन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। उसके नीचे एक पट्टी होती है जहाँ पे आपका फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, रेफरेंस हो गया, व्यू, तो इसको हम मेनू बार कहते हैं। और मेनू बार के नीचे जो ये पट्टी है इस पे आइकान दिख रहे हैं, चित्र दिख रहे हैं, तो हम स्टैंडर्ड बार की पट्टी कहते हैं। स्टैंडर्ड बार की पट्टी के नीचे एक पट्टी आपकी होती है जिसको हम रूलर बार कहते हैं, जो बिल्कुल स्केल की तरीके या पटरी की तरीके से देखिए कि नहीं देखिए। इसका काम होता है जो पेज की मार्जिन को सेट करता है। जैसे आप चाहते हैं कि और हम ऊपर से लिखें तो आपके क्लिक करने से ऊपर नहीं जाएगा, जब इस रूलर बार को उठा करके आप ऊपर कर देंगे तब वो मैटर आपको ऊपर जाएगा। यानी जो ये पेज रूलर बार होता है ये पेज की मार्जिन को सेट करता है, आपके कॉपी में भी बना रहेगा। तो इसी प्रकार पेज की मार्जिन को सेट करने का काम रूलर बार करता है। राइट साइड में वर्टिकल बार होता है जो पेज को ऊपर और नीचे करने का काम करता है। जैसे आप एक से अधिक पेज बना लिए हैं, दूसरे पेज पे आना है, तीसरे पेज पे आना है, चौथे पेज पे आना है, तो आप काम क्या करेंगे, वर्टिकल बार का प्रयोग करेंगे। वर्टिकल बार का प्रयोग, वर्टिकल बार जो होता है पेज को ऊपर नीचे यानी टॉप बॉटम पर करने का कार्य करता है। उसके बाद नीचे एक पट्टी होती है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल बार, जो पेज को लेफ्ट और राइट मूव कराने का कार्य करता है। तो इस समय जो पेज है आपका पूरा दिख रहा है, लेफ्ट राइट मूव भी नहीं करना, लेकिन इसी पेज को जब आप जूम स्लाइड के माध्यम से जूम इन कर देंगे, जूम स्लाइड के माध्यम से जूम इन कर देंगे तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बार आ जाएगा। तो आप लेफ्ट राइट इसको, उसी के नीचे एक पट्टी होती है जहाँ पे हमारा पेज नंबर वर्ड नंबर दिखाई देता है, इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। जब आप इस पर लिखते हैं तो आपको बताता है कितना वर्ड आपने लिखा, ये बता रहा है कितना वर्ड आपने लिखा, 8 वर्ड पूरी बता दिया। एक पेज है 8 वर्ड है, इस पेज को लेकर 27 है करेक्ट, यानी 9 स्पेस 27 है, इस पेज को लेकर 28, तो इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। ये डायग्राम आपकी कॉपी में भी हम घुमा दिए हैं। ठीक है, आप थ्योरी को पढ़िएगा। हमने ये भी लिखा दिया टाइटल बार का काम क्या है, मेनू बार का काम है, स्टेटस बार का काम, रूलर बार का काम क्या है, बार का काम क्या है और स्टेटस बार का काम। पूरी एक एक टॉपिक आपको लिखा है। इसमें कोई चीज़ डाउट है, पूछना तो पूछ लीजिए जो डाउट हो। उसके बाद जो आपका मेनू बार में जो पहला कमांड मिल रहा है वो आपका फाइल कमांड मिला, फाइल मेनू मिला। फाइल मेनू में आपको मिलता है न्यू मिल जाता है, ठीक है, ओपन मिल जाता है, सेव मिल जाता है, सेव एज मिल जाता है, प्रिंट मिल जाता है। ठीक है, ऐसे करके आपके कहेंगे। तो पहला जो है न्यू कमांड का काम है, जैसे इस समय आप पेज को ओपन किए, एक पेज ओपन है, देखिए डॉक्यूमेंट 1 लिखा है कि नहीं। फिर आपको डॉक्यूमेंट 2 भी चाहिए तो आप चले जाएंगे फाइल पे और यहाँ पे चले जाएंगे न्यू पे। जैसे न्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ब्लैंक का ऑप्शन आ जाएगा और क्रिएट पर क्लिक कर देंगे तो डॉक्यूमेंट 2 हो गए, यानी पेज अब आपके पास 2 हो गए, पेज आपके पास 2 हो गए। ध्यान दीजिए यहाँ पे पेज डॉक्यूमेंट। इसी चीज को आप यहाँ से ना जा करके आप कंट्रोल के साथ एन प्रेस करके भी ओपन कर डॉक्यूमेंट 3 हो, डॉक्यूमेंट यानी पेज 3। तो न्यू कमांड के माध्यम से हम नया पेज ओपन कर सकते हैं और जिसका शॉर्टकट कंट्रोल+N है। उसके बाद कॉपी अपना ओपन कर लीजिए। उसके बाद कौन सी कमांड है, उसके बाद कौन सा कमांड है, ओपन कमांड। देखिए ओपन कमांड का काम होता है जैसे कोई फाइल ऑलरेडी आप सेव करके रखे हैं या कल आप कोई फाइल में काम किए थे, आज आपको उसी फाइल में काम करनी है,
तो आप ओपन पे चले जाइए। जब ओपन पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो फाइल आप बनाए रहेंगे पूरी फाइल आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली ओपन। तो इस प्रकार से आप जो ऑलरेडी फाइल बना करके रखे हैं उसको ओपन करने के लिए ओपन कमांड का प्रयोग करते हैं, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल+O भी है। कंट्रोल साथ ओ प्रेस करेंगे, जो फाइल आपको जरूरत है उस फाइल पर क्लिक। आगे आगे कौन सी कमांड, सेव कमांड। जैसे आपने कोई मैटर टाइप किया, जैसे हमने ये मैटर टाइप कर, इस मैटर को आप इसको, अगर लाइट चली जाए तो पूरी मैटर आपकी डिलीट हो जाएगी। हमने ये चीज़ें आपको पहले भी बताया है, रैम का में जो डाटा स्टोर, जब तक आप इसको सेव नहीं करेंगे। इसको अगर आपको सेव करनी है तो आप फाइल में चले जाएंगे। फाइल में जाने के बाद आप सेव पर क्लिक, ध्यान दीजिए सेव पर क्लिक किए तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। उस डायलॉग बॉक्स में पूछ रहा है लोकेशन कहाँ पे उस फाइल को सेव करके आप रखना चाहते हैं, तो वो लोकेशन आपको दे देना। सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, वेब ड्राइव, डेस्कटॉप पे रखना चाहते हो तो डेस्कटॉप पे रख। उसके बाद यहाँ पे उस फाइल का नाम आपको टाइप, ठीक है। सेव का शॉर्टकट कंट्रोल+S है, कंट्रोल साथ एस प्रेस कर देंगे, देखिए ओपन होगा। डेस्कटॉप पे रखनी है, आप इसको डेस्कटॉप कर लीजिए लोकेशन। आप यहाँ पे नाम टाइप कर दीजिए जिस नाम से आपको सेव करना हो, और यहाँ पे कर दीजिए इसको सेव। तो ये जो फाइल आपकी है क्या हो गया, सेव हो गया। कहाँ पे सेव हो गया, डेस्कटॉप। देखिए डेस्कटॉप पे सेव है ना। उस फाइल को यहाँ से हम ओपन भी कर लें, आवश्यकता फोल्डर बन के सेव हो गया ना। अब इसी फाइल को चाहते हैं कि हम दूसरे नाम से सेव कर दें ना, मैटर यही रहे, तो उसको सेव करने के लिए आप सेव से नहीं कर पाएंगे, सेव से नहीं, ना तो कंट्रोल+S से होगा। अगर आप चाहते हैं नाम हम बदलना चाहते हैं तो उसको करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेव एज पे। सेव एज पे जाएंगे, फिर डायलॉग बॉक्स ओपन, या फिर आप F12 प्रेस कर दीजिए, जिसका F12 प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे फाइल का नाम आप चेंज कर दीजिए, SKP1 कर दीजिए। अब ये आपकी फाइल दो हो गई, ध्यान दीजिए दोनों में मैटर, यानी मतलब ये हुआ किसी फाइल, कोई फाइल सेव है उसको पुनः दूसरे नाम से और दूसरे लोकेशन में सेव करने के लिए सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं। आगे कमांड बोलो। चलिए देखिए, कोई मैटर आप जब टाइप कर लेते हैं, पूरी टाइपिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, कोई लेटर आपकी कंप्लीट होती है, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है छपाई करना, ठीक, तो ज़रूरत पड़ती है छपाई करना, या प्रिंट का मतलब छपाई करना होता है। तो आप फाइल में चले जाइए और यहाँ पे प्रिंट पे चले जाइए। जब आप प्रिंट पे जाएंगे तो यहाँ पे लोकेशन पूछेगा, यानी कौन सा प्रिंटर, किस प्रिंटर से आप निकालना चाहते हैं। तो यहाँ प्रिंटर का लोकेशन आप राइट क्लिक करके दे देंगे, जो प्रिंटर, अगर आप 10 पेज बनाए हैं आल पर क्लिक कर दीजिएगा, 10 पेज आपका निकल जाएगा। बात समझ रहे। अगर आपको 10 पेज नहीं निकालना है, बनाए 10 है लेकिन निकालना 10 नहीं है, तो आप किसको कर लेंगे, करंट पेज। तो करंट पेज का मतलब ये हुआ जिस पे कर्सर रहेगा आपका वही प्रिंट आउट होगा, बाकी प्रिंट आउट नहीं होगा। बात समझे। ये भी नहीं जानते हैं तो आप इसी में आपको एक मिल जाएगा प्रिंट कस्टम रेंज। तो कस्टम रेंज पर क्लिक करके आप जैसे 10 पेज बनाए हैं, आपको 8वां पेज निकालना है, तो यहाँ पे पेज नंबर 8वां टाइप कर दीजिए, तो ये 8वें का प्रिंट आउट निकालेगा, बाकी सबका प्रिंट आउट नहीं निकालेगा। बात समझ रहे हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा है कॉपी, कितनी कॉपी निकालना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से लिखा प्रिंट प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टीज में जा करके आप उसकी प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे तो वहाँ से कलर में कर सकते हैं, अगर कलर है तो ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। प्रिंटर ऐड नहीं इसी वजह से हो रहा है, कल हम ऐड कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए अगर चाहते हैं आप, हाँ, करंट पेज का आपको कितनी कॉपी चाहिए, 10 कॉपी चाहिए, 25 कॉपी चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या है, कॉपी लिखा है, आप जितनी प्रिंट मार देंगे, ठीक है, उतनी प्रिंट आउट वो निकाल करके तभी प्रिंटर बंद होगा, बंद नहीं होगा, ठीक है, जितनी कॉपी आपको आवश्यकता। प्रिंट के बारे में समझ में आया, जिसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल के साथ। और कोई चीज हो आगे। हाँ, प्रीपेयर, प्रीपेयर कमांड के अंतर्गत है प्रोटेक्शन इनक्रिप्ट पासवर्ड। यहाँ पे जाकर के आप उसको लॉक कर सकते हैं, अपनी फाइल को बिल्कुल आप लॉक कर सकते हैं।
क्लिक कर लीजिए, फाइल को फिर से पुनः हम सेव कर देते, फाइल को पुनः हम फिर से सेव करें। SKP1 है, अब अगर हम SKP1 ओपन कर रहे हैं तो इसमें पासवर्ड में, तो प्रीपेयर में जा करके हम उसमें प्रोटेक्शन यानी पासवर्ड डाल सकते हैं। फाइल आपके अलावा कोई ओपन नहीं कर पाएगा। फिर आपको पासवर्ड हटानी है तो फाइल में चले जाएंगे, उसके बाद आप प्रोटेक्शन में चले जाएंगे, यहाँ पे इनक्रिप्ट पासवर्ड पे चले जाएंगे। इनक्रिप्ट पासवर्ड में जाने बाद पासवर्ड हटा करके ये कर लेंगे, पुनः इसको हम सेव। सेंड का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज, तो ईमेल के माध्यम से आप भेज सकते हैं, ईमेल के माध्यम से, ठीक है। सब इंटरनेट पर पढ़ाएंगे तो जैसे आप ब्लॉग वगैरह बनाते हैं तो ब्लॉग वगैरह पे आप पब्लिश कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से पब्लिश कर, तो एक ही चीज़ है, उसी में पब्लिश, हाँ, क्लोज मतलब बंद कर, मतलब शॉर्ट